बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकारें चिंतित हैं, हमारी पुलिस विभाग चिंतित है, परिवहन विभाग चिंतित है और सबसे ज़्यादा चिंता हम लोग दिखा भी रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल चारों तरफ काँव-काँव मची हुई है कि हम सड़क दुर्घटना रोकने में लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जो अन्य जो वर्टिकल्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन है, रोड इंजीनियर्स हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे इंजीनियर्स हैं। ऐसा नहीं वो लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और वो जुड़े हुए हैं कि हम चुपचाप अपना देखते रहेंगे और दुर्घटनाएं होती रहेंगी। मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पे बात करूंगा जो एकदम लेटेस्ट है, अत्याधुनिक है। वो पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट के सिनेरियो को चेंज कर देने वाला है। सड़क दुर्घटना के मामले में वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, अकेला यह तथ्य जो आज मैं आपको बताऊंगा। इस तथ्य का शुरुआत अमेरिका से की गई और आज यह कई देशों में लागू है, भारत में भी लागू है। छोटे मोटे प्रारूप भारत में भी आ चुके हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि सरकारें इस प्रारूप को पूरी तरह से अपना लें, हम आप इसको अपना लें, स्वीकार कर लें, तो सड़क दुर्घटनाओं में हम क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, इनमें कमी कर कर। और वो है क्या? वो है एडवांस ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम, ADAS, एडवांस ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम, असिस्टेंट सिस्टम जो आप कह लीजिए। यानी कि इसके नाम से जाहिर है कि ड्राइवर की मदद करने के लिए यह पूरा का पूरा सिस्टम विकसित किया गया है। आप जानते हैं कि इस पूरे के पूरे यातायात का जो मुख्य बिंदु है, जो की पर्सन है, वो है ड्राइवर। ये ड्राइवर ही सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी या सुरक्षित रहेगी, यात्रा सकुशल तय होगी या नहीं तय होगी। और इसका जजमेंट का जो पावर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। गति को लेकर, ओवरटेकिंग को लेके, गाड़ी को लेकर, अपने आप को लेके, सवारी की सुरक्षा को लेके जो जजमेंट लेना है वो ड्राइवर को लेना है। और आप जानते हैं कि सेकंड के 100वें हिस्से से भी यदि जजमेंट में गलती हुई तो सड़क दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता है। ऐसे में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए, बहुत सारे ऐसे टूल्स विकसित कर दिए हैं जो ड्राइवर को जजमेंट लेने में, निर्णय लेने में मदद करते हैं। और कुछ टूल्स 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, वो ड्राइवर को जजमेंट लेने ही नहीं देते, खुद ही निर्णय कर लेते हैं। गाड़ी खुद अब निर्णय ले रही कि मैं लड़ूंगी नहीं, उसके अंदर खुद इतना इंटेलिजेंस विकसित कर दिया है हमारे इंजीनियर्स ने। हमें ज़रूरत क्या है? उस इंटेलिजेंस को स्वीकार करने की, इस्तेमाल में लाने की। तो एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको अचंभित कर देंगी कि ऑटोमोबाइल की दुनिया कितनी विकसित हो चुकी है। पहले मैं आपको एक अलार्म दे दूं कि सन 2023 में 1,72,890 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है। सन 2023 के आंकड़े हैं ये। और कुल जो दुर्घटनाएं हुई थी वो हुई थी 4,80,583 दुर्घटनाएं। इसमें भी मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि नेशनल हाईवेज पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल हाईवेज पे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 2023 के आंकड़ों में 57,467 दुर्घटनाएं केवल नेशनल हाईवे पे हुई हैं, जहाँ पर कितना ट्रैफिक लोड नहीं है, वहाँ पेडेस्ट्रियन नहीं है, वहाँ तांगा रिक्शा नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अब ऐसे माहौल में जहाँ ड्राइवर लापरवाह है, जहाँ ड्राइवर नशा कर रहा है, जहाँ ड्राइवर थक गया है चलाते चलाते, जहाँ ड्राइवर को लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ ड्राइवर स्वयं गाना सुन रहा है या अपना ध्यान भंग कर ले रहा है, ऐसे में यदि हमारे इंजीनियर्स गाड़ी को थोड़ा सा इंटेलिजेंट बना दें तो सड़क दुर्घटनाएं हम बचा सकते हैं। और इन्हीं सारी व्यवस्थाओं का एक कंपोजिट रूप है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम।
ये पूरा तंत्र मित्रों ड्राइवर को सपोर्ट करता है और इसमें तमाम ऐसे उपकरण हमारे पास हैं जो कि गाड़ी को इतना इंटेलिजेंट बना दे रहे हैं कि वो स्वयं ही यातायात नियमों को नहीं तोड़ती। आज मैं इन उपकरणों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। इसमें से आपको बहुत सारे फीचर्स पता भी होंगे। आप खुद देखते होंगे गाड़ियों में जो आज थोड़ा सा भी महंगे सेगमेंट की गाड़ियां हैं, उनको आप देखेंगे कि उसमें ये सारे सिस्टम इनबिल्ट आ रहे हैं और यही वजह है कि गाड़ियां महंगी हो रही हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षा के फीचर्स उसमें बढ़ाए जा रहे हैं। यातायात के मामले में हमारे जो इंजीनियर्स हैं, ट्रैफिक इंजीनियर्स मैं कहूँगा, उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट लाया। उस कॉन्सेप्ट को समझिए। पहला कॉन्सेप्ट है V2V, व्हीकल टू व्हीकल, गाड़ी और गाड़ी के बीच में क्या रिश्ता होगा, इसको V2V उन्होंने कहा। अगला उन्होंने कहा V2I, आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ी और सड़क के बीच में क्या रिश्ता होगा, गाड़ी से गाड़ी के बीच का रिश्ता, गाड़ी से सड़क के बीच का रिश्ता। और तीसरा है V2X, X मीन्स अननोन। अननोन में पशु भी हो सकते हैं, पैदल चलने वाले भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ सडन सड़क पे गिरा हुआ कोई स्लिपरी आइटम है, कोई पेड़ है, कोई भी ऐसी फॉरेन मतलब अज्ञात वस्तु, उसके साथ गाड़ी का रिश्ता कैसा होगा। ये गाड़ी तीनों चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेगी, इसके मामले में उन्होंने तमाम सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए और तमाम सारे टूल्स विकसित किए। उन टूल्स के बारे में हम आपको अभी एक एक करके बताएंगे। अब ये जो V2V, V2I, V2X है, इन तीनों का इरादा क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है, पहली चीज़ सामने वाली गाड़ी का मूवमेंट ट्रैक करना, वो किस गति से चल रही है, कब धीमी है, कब रुक रही है, उसकी लाइट सिग्नल कैसे चल रहे हैं, उसको जज करना। दूसरा है पैदल यात्रियों के बारे में पता लगाना। गाड़ी में कुछ ऐसे उपकरण लगे रहें जो सड़क पे चलने वाले पैदल यात्रियों के बारे में बता सकें। ये V2V और V2I, V2X तीनों प्रारूपों का एक उद्देश्य है। इसी प्रकार से ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पता लगाना, ब्लाइंड स्पॉट को डिटेक्ट करना, साथ ही साथ निर्णय लेने के आधार पे अपनी गाड़ी को सुरक्षित रोकने की ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में निर्णय लेना। ये सब हमारा जो V2V, V2I और V2X का प्रारूप है उस पर डिपेंड करता है। ये जो तीनों कोऑर्डिनेशन है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इरादे हैं, जो मैंने आपसे कहा कि ब्लाइंड स्पॉट का पता लगाना, पैदल यात्री का पता लगाना, अज्ञात गाड़ी का पता लगाना, अगले गाड़ी की स्पीड के बारे में जानकारी करना, ये सारे ऑब्जर्वेशन सड़क सुरक्षा को रोकने के लिए उपयोगी हैं। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठा कैसे होंगी, इनके टूल्स कैसे होंगे, ये काम कैसे करेंगे, इसके बारे में जो हमारा जो साइंटिफिक जो टर्मिनोलॉजी है वो कहती है कि ये सारी चीज़ें क्या होंगी, रियल टाइम मल्टीमीडिया विज़न को प्रोसेसिंग एंड सेंसर फ्यूज़न सब सिस्टम। मैं आपको इसको फिर से दोहराता हूँ, यह व्यवस्था क्या होगी, रियल टाइम मल्टीमीडिया विज़न को प्रोसेसिंग एंड सेंसर फ्यूज़न सब सिस्टम। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें लगी हैं, रियल टाइम मल्टीमीडिया विज़न, प्रोसेसिंग, सेंसर, फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें सड़क पर से आंकड़े उठाएंगी, डाटा, ऑडियो, विजुअल, डिजिटल डाटा उठाएंगी और ये डाटा किसी प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा और वो प्रोसेसर इनके एल्गोरिदम को जज करता हुआ एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएगा और उस लाइन ऑफ एक्शन के आधार पे कमांड देगा और उस कमांड के आधार पे गाड़ी के विभिन्न पार्ट्स अपना काम करेंगे। यदि मैं बहुत साफ साफ कहूँ तो ये ऑटोमेटिक गाड़ियों की दिशा में बढ़ने का एक चरण है। अब तो गाड़ियाँ आ भी गई हैं, बिना ड्राइवर की गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑटो पायलट, पायलटलेस, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ। तो ये उसी सिस्टम का आज मैं आपको एक परिचय दूंगा, एक झलक दूंगा। इस झलक को आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी होंगी, सेंसर फ्यूजन, इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, अल्ट्रासाउंड सेंसर्स, रडार, लीडार,
ये सब चीज़ें लगी होंगी ताकि ये सड़क की वास्तविक स्थितियों से डाटा इकट्ठा कर सकें। और ये 2 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होंगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन शुरू किया जिसमें माइक्रोचिप या प्रोसेसिंग चिप हम जिसको कहते हैं, तो ये जो चिप है सेमीकंडक्टर जिसको कहते हैं बहुत मोटा मोटा, तो जो चिप है ये प्रोसेसिंग करेगी इन सारी डाटा को। और एक ये ECUS है, इमरजेंसी कंडीशन में कंट्रोल यूनिट का जो सिस्टम है वो ECUS कहलाएगा, इमरजेंसी कंट्रोल यूनिट सिस्टम। अब ये जो बड़े बड़े तकनीकी शब्द मैंने बताए, यद्यपि ये ड्राइवरों के बस के विषय नहीं जानने के, लेकिन आप इस चीज़ को जानिए, क्योंकि आधुनिकीकरण से हम ट्रैफिक को भी नहीं बचा पाएंगे, करना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रैफिक हम चला नहीं पाएंगे। जीवन का सबसे बड़ी चुनौती हो रहा नगरीय यातायात। अब मैं आपको जो ADAS का जो टूल्स हैं उन टूल्स को मैं एक एक करके आपको बताता हूं, और उसके बारे में जो 2-1 लाइन होगी मैं बोलूँगा। यद्यपि बहुत बड़ा अध्याय है, आप इसको चाहेंगे तो जो हमारे इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो गहरे में अध्ययन कर सकते हैं, चाहे तो इसके बारे में कोई अपना रोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं, मेक इन इंडिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन इनके आप जानिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो है एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, सबसे आधुनिक चीज़ है। और यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो गाड़ी को अपने आप कंट्रोल करता है। इसमें ड्राइवर साहब चाहें तो उतर भी जाएं, चाहें तो वहाँ पालथी मार के गाड़ी पे बैठ लें, ध्यान योग करें, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। अब इस गाड़ी में क्या क्या रहेंगे, एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल कैसे होगा, ये सारे टूल्स मैं आपको बताता रहूँगा। एंटी ग्लेयर बीम लाइट्स लगी होंगी ताकि आपकी आंखों में चकाचौंध न होने पाए। एडाप्टिव लैंप लगे होंगे जो रास्ते की रोशनी की तीव्रता की आवश्यकता अनुसार अपने को खुद इल्यूमिनेट करते रहेंगे। ऑटो पार्किंग, यदि आपके ड्राइवर को नींद आ गई, सो गया या गाड़ी में कोई कमी पैदा हो गई, तो गाड़ी में लगा हुआ ऑटो पार्किंग सॉफ्टवेयर गाड़ी को तुरंत साइड कराता हुआ ले जाके सुरक्षित जगह पे खड़ा कर देगा और पार्किंग लाइट्स को ऑन कर देगा अपने आप। इसी प्रकार से एंटी वैले पार्किंग है। एंटी वैले पार्किंग होती है, पहले जानिए वैले पार्किंग क्या होती है। वैले पार्किंग ये होती है जिसमें पार्किंग दूर खड़ी रहती है और यहाँ से वहाँ माइक से या फ़ोन से बताया जाता है, तो एक ड्राइवर गाड़ी वहाँ से ले आता है और आपको दे देता, फिर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। एंटी वैले में क्या होगा, गाड़ी ऑटो पायलट पर रहेगी, आप मोबाइल से मैसेज करेंगे, गाड़ी अपने आप चल के आ जाएगी। ये गाड़ियाँ आ गई हैं, ये हकीकत है, ये मैं आपको फैंटेसी नहीं सुना रहा हूँ, ये सत्य है। ये सब गाड़ियों की टेक्निक्स मार्केट में उपलब्ध हैं और इन टेक्निक्स से लैस गाड़ियाँ आ भी रही हैं। अगला है नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम का मतलब है कि गाड़ी में लगा हुआ कैमरा और राडार सड़क की वास्तविक V2I व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क की वास्तविक स्थितियों को जज करता रहेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा। नाइट विज़न, नाइट विज़न का सीधा सा तात्पर्य है कि जो हमारे कैमरे लगे होंगे, जो सेंसर्स लगे होंगे, जो रडार लगा होगा, ख़ास तौर पे जो कैमरे लगे होंगे वो नाइट विज़न टेक्निक से युक्त होंगे ताकि ऐसा न हो कि लाइट के अभाव में गाड़ी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ही न कर पाए। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अज्ञात सड़कों पर जहां पहली बार जा रहे हैं वहां पे यह सॉफ्टवेयर कैमरे की मदद से सड़क की जो V2I का रेशियो है, V2I का जो कनेक्शन है, उसको हेल्प करेगा और आपको ब्लाइंड स्पॉट में, ब्लाइंड टर्न्स पे कोई पिलर आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, इन सब चीज़ों को जज करके गाड़ी को सुरक्षित रखेगा। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम, गाड़ी के सेंसर्स को यदि अचानक से कोई चीज़ ऐसा लगता है, जैसे कोई गाड़ी आपके आगे चल रही है, अचानक उसने ब्रेक लगा दिया, तो आपकी गाड़ी का कैमरा और राडार दोनों मिलके तुरंत निर्णय लेंगे कि हमारी गाड़ी टकरा जाएगी, तो तुरंत गाड़ी में ब्रेक लगा लेंगे। इसी प्रकार से क्रॉस विंड स्टेबिलिटी, जैसे तूफान उफान में गाड़ियों में बगल से हवा लगती है, गाड़ियाँ ऐसे पलट जाती हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे सेंसर्स लगे होंगे जो गाड़ी के पहियों को और मजबूती और स्थिरता प्रदान कर देंगे, चाहे हाइड्रोलिक प्रणाली से, चाहे
एंटी जंप से किसी भी तरीके से गाड़ियाँ पलटेंगी नहीं। ड्राइवर ड्राउजिनेस डिटेक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि इसके पैडल का मतलब जो एक्सीलेटर का पैडल है, और स्टीयरिंग में सेंसर लगे होते हैं। ड्राइवर साहब बैठे हैं, पकड़े हुए हैं, अचानक उनको आलस से आ रहा है, नींद आ रहा है, या नशे की हालत में उनका खुद का कंट्रोल घट रहा है, तो आपके ब्लड प्रेशर से और पकड़ने के प्रेशर से और पैर के प्रेशर से गाड़ी के सेंसर जान लेंगे कि आप थके हुए हैं, या आपके अंदर कोई अपना सेल्फ कंट्रोल आप खो चुके हैं। तो ऐसे में यह गाड़ी ऑटोमेटिक पार्किंग सेंसर या मोड का इस्तेमाल करती हुई किनारे जाके खड़ी हो जाएगी, और तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आपका ब्लड प्रेशर और हैंड प्रेशर दोनों सही नहीं हो जाता। कितनी शानदार व्यवस्था है ये। लेकिन अब यह है कि इस व्यवस्था को हमें स्वीकारना होगा। ऐसा नहीं होगा कि रौंदे रौंद चलाए रहो, सेंसर चिल्लाता रहे। जैसे आजकल गाड़ियों में सीट बेल्ट के लिए बीप 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 आती रहती है, चिल्लाता रहता, हम चलते रहते हैं। तो ऐसे में अगर दो दुर्घटना के जो बचाने के उपाय हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं, यदि आप उनको नहीं इस्तेमाल करेंगे, सड़क दुर्घटनाएं कोई रोक नहीं पाएगा, और इसके शिकार आप स्वयं होने वाले हैं। इसी प्रकार से इसने ड्राइवर की मॉनिटरिंग सिस्टम का भी एक लगाया है। ड्राइविंग मॉनिटरिंग सिस्टम के जो सेंसर्स हैं वो पीठ में लगे हुए हैं और सीट के नीचे लगे हुए हैं। इससे ड्राइवर का जो मूवमेंट है, झपकी है, नींद है, ऊँघना है, इसको डिटेक्ट करता है। इसी तरह से 5G का V2X नेविगेशन लगा हुआ है। V2X मैंने आपसे बताया, सड़कों पर चलने वाली ऐसी चीज़ें जो गाड़ी नहीं है, जो सड़क नहीं है। V2V नहीं है, V2I नहीं है, तो V2X पैदल चलने वाले, सड़कों पर आया अचानक कोई पशु हो, सड़कों पर गिरी हुई अचानक कोई ऐसी वस्तु हो जो वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड थी, तो उसके लिए उन्होंने 5G 5th जनरेशन V2X का नेविगेशन सॉफ्टवेयर लगाया। क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट में यह गाड़ी अलर्ट करती है यदि कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड आ रहा है, तो उसको अलर्ट कर देती है अपने ड्राइवर को कि आप सतर्क रहिए, सामने से कोई रॉन्ग साइड आ रहा है। इसी तरह देखिए, हैंड्स फ्री ड्राइविंग, ऑटो पायलट, इलेक्ट्रिक व्हीकल वार्निंग साउंड, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, इंटेलिजेंट स्पीड एडवाइस, टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम, वाइब्रेटिंग सीट वार्निंग सिस्टम। वाइब्रेटिंग सीट वाली बड़ी मज़ेदार है। जैसे गाड़ी को लगता है कि ड्राइवर साहब को हल्की सी झपकी आने वाली, नींद आने वाली, वो सीट कूदने लगती है। हमारे रोड इंजीनियर्स ने भी रंबल स्ट्रिप बनाई थी सड़कों पे, दर 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 की आवाज़ आती है, ड्राइवर चौंक के अलर्ट हो जाता है। तो जब वहाँ नहीं अलर्ट हुआ तो सीट पे लगा दी, सीट भर 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 कूदने लगती है, तो ड्राइवर साहब की नींद खुल जाती है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने दिया है। इसी तरह से रॉन्ग वे ड्राइविंग वार्निंग, यदि आप रॉन्ग साइड चल रहे हैं तो पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम, यदि किसी सड़क पे कोई पैदल व्यक्ति चल रहा है तो गाड़ी अपने दाहिने बाएं 1-1 फीट की दूरी लेते हुए अलार्म जारी करती है कि कोई पैदल यात्री चल रहा है, आप धीरे चलाइए। इसी प्रकार से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपसे बताया था, बरसात के दिनों में वो जो ब्रेक शू है वो चिपक जाता है, जो ब्रेक ड्रम है गाड़ी नाच जाती है, तो ये जो एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम है ये जो है उसको लॉक नहीं होने देता, बचा लेता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मैंने आपसे बताया था, यदि किसी इमरजेंसी में आपने गाड़ी में ब्रेक मारी तो जो स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम गाड़ी को एकदम खट से चिपका के रोक देगा। ऐसा नहीं कि आपने मारा, गाड़ी नाच गई, गाड़ी पलट गई, गाड़ी स्किड कर गई, ये सब नहीं होने देता है। इसी प्रकार से पहाड़ों पे चढ़ने उतरने के लिए इसने अपना एक सॉफ्टवेयर अलग बना रखा है कि पहाड़ी रास्तों पर ये आपके सॉफ्टवेयर आप काम करेगा। इसी प्रकार से ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है जब आपके आगे कोई गाड़ी चल रही हो और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो तो उस पर आपको अलार्म देगा, उसका जो लगा हुआ राडार है, ताकि एक्सीडेंट न होने पाए। इसी प्रकार से बैकअप कैमरा, पीछे वाला और दोनों जो साइड व्यू मिरर हैं उनमें कैमरे लगे रह रहे हैं। यदि आप गाड़ी घुमा रहे हैं तो आपको तुरंत कैमरा स्क्रीन पे दिखाने लगेगा पीछे क्या चीज़ें आ रही हैं। ये इतना एडवांस सिस्टम मिरर के बारे में कर दिया गया है जो कि बहुत ही उपयोगी है। इसी तरह से ओमनी व्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है। ओमनी व्यू टेक्नोलॉजी कैमरे के डैशबोर्ड पे लगे हुए हैं
और ये डैशबोर्ड के कैमरे चारों तरफ आपको रिकॉर्डिंग देते रहते हैं कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ये सड़क दुर्घटना तो बचाते ही बचाते हैं, उसके बाद की विधिक कार्रवाई में आपको बहुत मदद देते हैं। एक ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आया है। ये सॉफ्टवेयर इतना मज़ेदार है कि एक तरह से ड्राइवर और गाड़ी के बीच का झगड़ा समझिए। अगर गाड़ी के कैमरे को लग गया कि बत्ती लाल है तो सड़क खाली रहे, ड्राइवर साहब भगाना भी चाहेंगे तो नहीं भगा सकते, वो एक्सीलेटर ऑन ही नहीं होने देता सॉफ्टवेयर। तो ये जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसे एक फीचर इसमें आया हुआ था स्पीड गवर्न करने का, तो स्पीड गवर्नर पहले आपको मैंने बताया था कि ये कमर्शियल गाड़ियों में लगाए जाते थे ताकि कमर्शियल गाड़ियाँ बहुत तेज़ न चलें, 80 किलोमीटर पे लगा था। अब जो हमारी थोड़ी सी महंगी गाड़ियाँ हैं उसमें भी स्पीड गवर्नर आने लगे हैं। आप उसमें फिक्स कर दीजिए, जैसे मान लीजिए 120 किलोमीटर पे आपने फिक्स कर दिया तो अब उस पर बैठा हुआ ड्राइवर एक्सीलेटर चाहे जितना दबाएगा गाड़ी 120 के ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप मान लीजिए शहरी क्षेत्र में चल रहे हैं तो आपने गाड़ी का 40 किलोमीटर प्रति घंटे पे स्पीड गवर्नर लगा दिया, अब ड्राइवर कितना भी एक्सीलेटर दबाएगा गाड़ी 40 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारे इस तरह के व्यवस्थाएं की गई हैं गाड़ियों में ऑटोमेशन की, यह सड़क सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो इन फीचर्स की वजह से महंगी बहुत होती जा रही हैं। एक बार हमको, हमारे नीति नियंताओं को और हमारे आम जनता को इस चीज़ की मांग करनी चाहिए कि साहब इन सारे फीचर्स को सस्ता किया जाए ताकि जो नॉन सेडान गाड़ियां हैं, नॉन लग्जरी कैटेगरी की गाड़ियां, उनमें भी इन सारे फीचर्स को दिया जाए। जैसे मैंने आपसे एंटी अल्कोहल सॉफ्टवेयर की बात की थी कि गाड़ियों के स्टीयरिंग पे लगा हुआ होता है, यदि ड्राइवर की स्मेल, सांस से निकलने वाली जो स्मेल अल्कोहल की आ गई तो ऐसी गाड़ियाँ इग्नाइट नहीं करती हैं। जैसे 2 पहिया वाहनों में स्टैंड गिरा रहने से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी, तो अभी हीरो मोटर्स ने उसमें एक अच्छा सुधार कर दिया है। यदि गाड़ी का स्टैंड जो खास तौर पे लेग गार्ड जो है, लेग स्टैंड अगर डाउन है तो गाड़ी मूव नहीं करती है। ये सब फीचर्स ऐसे हैं जो सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करते हैं, सुरक्षित यात्रा करने में मदद करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन सारी तकनीकों को जानें, इन फीचर्स से युक्त गाड़ियों को ही प्रेफर करें और हम इस सरकार से मांग करें कि इन सारे सॉफ्टवेयर्स को, सारे उपकरणों को सरकारें सस्ता कराएं ताकि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो मित्रों, आज आधुनिक विज्ञान और यातायात के इस कॉम्बो पैक का मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा के हमारे इस अभियान में हमारा साथ देते रहें। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जो भी व्यवस्थाएं, जो भी विकास हो रहे हैं, मैं समय समय पर आप तक पहुंचाता रहूंगा। आज हमने गाड़ियों में ऑटोमेटिक जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। शीघ्र ही मैं उपस्थित होऊंगा सड़कों पर किए जाने वाले हमारे इंजीनियर्स द्वारा सड़क सुरक्षा के उपायों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।